अब हम बात करते हैं किडनी के लिए। किडनी के जो रोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारा जो लाइफस्टाइल है, और जब हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते तो लंबे समय तक 10 साल, 20 साल, 30 साल तक लाइफस्टाइल बिगड़ा रहता है, तो किडनी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। हम पानी का जो इंटेक है वो सही मात्रा में नहीं करते, और हम चाय का इंटेक ज़्यादा करते हैं और केमिकल का इंटेक ज़्यादा करते हैं, और रात्रि जो जागरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और हमारा जो हार्मोन्स हैं वो भी उसकी वजह से बिगड़ जाते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन के कांटेक्ट में रहने से भी किडनी के ऊपर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो जब बिगड़ते हैं लंबे समय तक, तो किडनी पे भी बहुत बुरे असर पड़ते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि डायलिसिस पर लोग जाते हैं। जब अंग्रेजी पद्धति में, एलोपैथिक पद्धति में जाते हैं लोग, तो वहाँ पर 6 महीने, साल, 2 साल दवाइयों से इलाज कराने के बाद, उसके बाद डॉक्टर कह देते हैं कि आपको डायलिसिस पे आना पड़ेगा। यह सुन करके पेशेंट डर जाता है, घबरा जाता है, उसके घर में तनाव का माहौल बन जाता है। इतना धन, इतना पैसा, हर एक व्यक्ति के पास इतनी कमाई नहीं होती, आर्थिक तौर पर कमज़ोर होता है व्यक्ति, और डायलिसिस में बहुत पैसा लगता है, और हर हफ्ते, हर महीने, महीने में 4 डायलिसिस कराना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और डायलिसिस इसकी चिकित्सा भी नहीं है। जब व्यक्ति 6 महीने, साल, 2 साल अंग्रेजी दवाई खा लेता है, उसके बाद वो ठीक नहीं होता और भी बीमार हो जाता है, और उसका जो सही मायने में जो रिज़ल्ट आता है वो तभी पता लगता है रोगी को कि ठीक तो क्या होना था, डायलिसिस और शुरू हो गई। तो ऐसे में यदि आपको एक सही रास्ता मिल जाए कि डायलिसिस ना करनी पड़े, अंग्रेजी दवाई भी बंद हो जाए और आप सही तरीके से ठीक हो जाएं, तो बताइए कैसा रहेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। आपकी अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुत ही संपूर्ण, बहुत ही अच्छा और स्वदेशी इलाज है। आप उसके नज़दीक आइए, आपकी दोनों किडनी बिल्कुल ठीक रहेंगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, कोई ज़रूरत नहीं है लाइन में लगने की, कोई ज़रूरत नहीं है डायलिसिस की। आप आयुर्वेद में आइए। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इसका इलाज है, और ऑर्गेनिक और जड़ी बूटियों के द्वारा इसकी चिकित्सा है। हमारे हजारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं, और अब हमने ये निर्णय लिया है कि ये जानकारी आप तक भी पहुँचे। आप आज से ही आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू कीजिए। बहुत ही सेफ है और आपके लिए है, सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। हमने इसमें एक स्टीम से एक अर्क तैयार किया है, जो कि नलिका यंत्र के द्वारा अर्क तैयार किया जाता है, शास्त्रोक्त। हमारे पास इसके लिए कोई ऐसा पर्दा नहीं है जो हम आपसे छुपाएं। आप इसको घर में भी बना सकते हैं। आप एक ड्राम लीजिए, उसमें जड़ी बूटियाँ डालिए। सभी जड़ी बूटियाँ हम आपको बताएंगे। उन जड़ी बूटियों के साथ पानी डालिए, और उस पानी की जो भाप है उसको आप एक बर्तन में एकत्रित कर लीजिए, और उस एकत्रित की हुई भाप से आपकी किडनी का इलाज होगा। ये बहुत आसान है। आप पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए
बहुत ही बड़ा ये राज है। आप इसको लिख लीजिए। अपनी चिकित्सा आप अपने घर पे कर सकते हैं और मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं अपने औषधालय से ये औषधि आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि आपका पैसा, आपका जो धन है वो नष्ट ना हो और आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएं। आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अभी 1 महीने की दवाई के लिए औषधियाँ आपको बताते हैं। आप इसमें सबसे पहले पुनर्वा लीजिए, 100 ग्राम पुनर्वा, 100 ग्राम गोखरू, 100 ग्राम पीपल की छाल, 100 ग्राम देसी कीकर की छाल, और 50 ग्राम कालमेघ लीजिए। पचास ग्राम सौंफ, और 25 ग्राम सूखा पुदीना, और 50 ग्राम लीजिए पत्थर चट्टा, और 100 ग्राम निशोथ और ले लीजिए इसमें। इन सब औषधियों को एक बर्तन में डाल करके और उसमें भिगो दीजिए। रात को भिगो करके सुबह तक आप जो है ना उसका अर्क खींच लीजिए। या तो कुकर ले लीजिए, कुकर हो बड़ा तो बड़े कुकर में आप डाल करके उसमें पानी डाल करके 3 लीटर पानी डाल लीजिए इसमें। 3 लीटर पानी डाल करके और इसका अर्क बना लीजिए। कुकर की सीटी हटा करके उसमें पाइप लगा करके और हल्की आंच रखनी है आपने। हल्की आंच पे आपने चलाना है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो औषधि जल जाएगी, जो उसके जो औषधीय गुण हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और जिस बर्तन में दवाई इकट्ठी होती है वो थोड़ा दूर होना चाहिए। पाइप थोड़ा लंबा ले लीजिए। ये लगभग 1 लीटर आप औषधि तैयार कर लीजिए और इसको लगभग 20-20 ml सुबह शाम पीना शुरू कर दीजिए। 1 ही महीने में आप देखेंगे कि आपकी डायलिसिस हट जाएगी। किडनी की जो भी समस्या है उसमें सुधार होने लग जाएगा। किडनी की सूजन उतर जाएगी, किडनी में दर्द होगा वो ठीक होने लग जाएगा। किडनी अगर सिकुड़ रही होगी तो उसमें वो ठीक होने लग जाएगी। आपका जो यूरिन है उसके वो पास आउट होने में दिक्कत होती है तो वो ठीक होने लग जाएगा। पैरों में सूजन है वो उतरने लग जाएगी। जब व्यक्ति की किडनी ठीक नहीं होती, किडनी बीमार होती है तो उसके पैरों में सूजन होती है, तो पैरों की जो सूजन है स्वतः ही इससे उतर जाएगी। तो ये बहुत पुराना हमारा नुस्खा है और सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और लगभग हम 30-40 साल से हम ये नुस्खा बनाते हैं और बहुत ही कामयाब है। आप सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और जो किडनी के रोगी हैं उनके लिए नारियल का पानी बहुत अच्छा है, काले चने का पानी बहुत अच्छा है और नींबू का जो रस है वो बहुत बढ़िया है। अक्सर मैंने देखा कि आधुनिक चिकित्सा, एलोपैथिक चिकित्सा में
पानी का जो इंटेक है वो कम करवा देते हैं, और पानी का जो इंटेक कम होने से रोग बढ़ते हैं, उसी से क्रिएटिनिन बढ़ता है। क्रिएटिनिन 4, 5, 6, 7, 8 तक चला जाता है, और भी ज़्यादा चला जाता है। 16 क्रिएटिनिन के लोग मेरे पास आए हैं और वो इसी अर्क से ठीक हुए हैं। आप इसको घर में बनाइए, आप ठीक हो जाइए। यदि इसमें आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपके साथ हूँ। आप ये अर्क बना हुआ हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि आपका पैसा ख़राब ना हो, आपका पैसा खर्च ना हो। आप अपने घर पे इसको तैयार कर लीजिए। अन्य जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।